आगे साइंटिस्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6th क्वेश्चन के अंदर देखना क्या बोला है। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसने बोली है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइंटिस्ट आप इसको लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, साइन एक्स। ये फंक्शन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, बस इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो कोस एक्स है वो 0 हो जाएगा। इसने यहाँ पे एंगल की कोई लिमिट नहीं दे रखी कि एंगल है वो कहाँ से कौन सी रेंज से लेके कौन सी रेंज तक वेरी करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यही समझेंगे, चारों क्वाड्रेंट के अंदर हम चेक कर सकते हैं 0 से लेके 360 डिग्री तक कोस की वैल्यू है वो 0 कहाँ कहाँ होती है। साइंटिस्ट जो कोस की वैल्यू है वो 0 कहाँ कौन सी डिग्री एंगल के ऊपर होती है। तो साइंटिस्ट यहाँ से x की वैल्यू कौन सी होगी, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू 0 है, तो थीटा अपना एंगल कौन सा हो सकता है। एक तो आपको पता है कि जो x है यानी कि एंगल है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, 90 डिग्री के ऊपर 0 होता है, ठीक है। और एक आपका जो x है वो होता है 3π/2। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। कोस 270 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको साइड में बता देता हूँ। जिसको पता है वो ठीक है, वो जिसको डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट कर सकते हो, इसको स्किप कर देना थोड़ा सा पार्ट, सिर्फ 1 मिनट का इंट्रोडक्शन है। साइंटिस्ट आपने +1 क्लास के अंदर किया होगा। +1 क्लास के अंदर आपने क्या किया था कि कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होता है। आपको कई स्टूडेंट को कुछ याद आ गया होगा। अपना +1 क्लास का जो 3rd चैप्टर था, उस 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज थी अपने 3.10। 3.10 एक्सरसाइज के अंदर हमने किया था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है तो क्या होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होता है तो क्या होता है। तो वहाँ पे एक्स का मान क्या होता है, यही कंडीशन यहाँ पे है। अगर कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो ये देखो कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो 0 कब आता है, 0 आता है कोस 90 डिग्री के ऊपर π/2। तो यहाँ पे कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है, तो यहाँ पे जो एक्स का मान आता है वो क्या होता है 2π ± π/2, 2nπ, सॉरी 2nπ ± π/2। जैसे जैसे आप इसके अंदर n की जगह वैल्यू डालोगे ना 1 2 3 4 ऐसे, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आती जाएगी। आपके पास ऑटोमेटिक वैल्यू निकल जाएगी कि कौन सी डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। क्योंकि कोस x तो दे रखा है इज इक्वल टू कोस 0 को हमने लिखा है कोस π/2, तो कोस x इज इक्वल टू कोस y बन गया। तो यहाँ से हमें x के वो सारे एंगल पता लग जाएंगे जहाँ पर कोस की वैल्यू है वो वैल्यू 0 होती है, ऐसी सारी एंगल पता लग जाएंगे, ठीक है। कोस π/2 को हमने y माना है, कोस x इज इक्वल टू कोस y होता है तो वो होता है 2nπ ± π/2। इसके अंदर n की वैल्यू डाल के देख लेना। n की वैल्यू चलो 0 डालते हैं, n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस π/2। ये देखो x का मान π/2, x का मान π/2 आया भी है, ठीक है। x का मान n का मान 1 डालोगे तो 2n ± π/2 करोगे तो अपने पास 3π/2 ही आएगा। उसको छोड़ो, फिलहाल अपने पास जो एंगल है वो ये आया है π/2 और 3π/2। ये दो वो वैल्यू है जो हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता के जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका पॉइंट अलग अलग पॉइंट के लिए चेक करते हैं। 8x इज इक्वल टू π/2 के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसका स्लाइटली लेस वैल्यू और उसके बाद में करेंगे स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू। स्लाइटली लेस का मतलब है कि 90 डिग्री से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेनी है। 90 डिग्री से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे तो आप बोल सकते हो 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 60 डिग्री इन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव आया है कोस x, आपको याद है। तो यहाँ पे कोस x की जगह 60 डिग्री पुट करोगे तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा एंगल लेंगे। ये तो स्लाइटली लेस के लिए किया है, स्लाइटली लेस के लिए किया तो अपना 1/2 आया है। 1/2 का मतलब है कि पॉजिटिव रिजल्ट देता है हमें। इसके बाद में स्लाइटली ग्रेटर करेंगे तो π/2 से थोड़ा ग्रेटर करेंगे, 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा बोल सकते हो कि 120 डिग्री कर लेते हैं। 120 डिग्री करेंगे
तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 120 डिग्री इन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कोस x है, तो यहाँ पे कोस 120 डिग्री हो जाएगा। कोस 120 का मान आप निकाल सकते हो कोस 90 प्लस थीटा करके। कोस 90 प्लस 30 करोगे तो आपके पास साइन 30 आएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन कोस 90 प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ये अपने पास नेगेटिव रिजल्ट आया है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। आपको अच्छे से पता है कि जब चेंज अपना पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होता है तो वहाँ पर आपको जो x है इक्वल टू π/2 वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। ठीक है, इसको याद रखना। जब हम फंक्शन के अंदर x की जगह π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी। अब हम इस पॉइंट के लिए चेक करते हैं 3π/2 के लिए। नाउ x इज इक्वल टू 3π/2 पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्लाइटली लेस, और उसके बाद में करेंगे स्लाइटली ग्रेटर। स्लाइटली लेस करेंगे। 3π/2 का मतलब क्या है, 3π/2 का मतलब है 270 डिग्री। ठीक है, 270 से थोड़ी सी कम वैल्यू डालनी है। 270 से थोड़ी सी कम वैल्यू डालेंगे तो आप बोल सकते हो कि 240 डिग्री के लिए चेक कर लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 240 डिग्री इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 240 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कोस x है ना, तो ये कोस 240 करके देखते हैं क्या आता है। कोस 240 का मान कैसे निकालेंगे, कोस 240 का मान आपको निकालना आता है अच्छे से। इसको कर सकते हैं 270 - 30, और कोस 270 - थीटा होता है तो साइन के अंदर चेंज हो जाता है, साइन 30 हो जाएगा। लेकिन 270 - थीटा करेंगे तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, माइनस साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, ये आपको वैल्यू से निकालनी आनी चाहिए। आपने +1 क्लास के अंदर अच्छे से किया है कैसे वैल्यू निकालते हैं हायर एंगल की। ग्रेटर वैल्यू देखेंगे तो 270 से बड़ी वैल्यू आप बोल सकते हो कि 300 डिग्री देखेंगे। 300 डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 300 डिग्री इन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 300 डिग्री पुट करोगे तो ये हो जाएगा कोस 300 डिग्री। कोस 300 डिग्री का मान आप निकाल सकते हो कोस 270 + 30 करके। कोस 270 + थीटा करते हैं तो आपके पास आता है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, और 270 + थीटा करते हैं तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए चेंज क्या है, चेंज नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक है। यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। चेंज आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, और आपका चेंज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक होता है तो वहाँ पे जो x है वो हमें क्या देता है, वो हमें मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देगा। तो साइंटिस्ट फंक्शन के अंदर x की जगह जब हम π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, और फंक्शन में x की जगह 3π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो पुट करके देखते हैं एक बार। फंक्शन क्या दे रखा है साइंटिस्ट, फंक्शन में x की जगह π/2 पुट करते हैं, π/2 पुट करते हैं। फंक्शन अपना है साइन x, ठीक है, साइन x दे रखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन π/2, साइन 90 का मान होता है 1। इसके बाद में अब हम फंक्शन में x की जगह 3π/2 करेंगे। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, यानी कि साइन 270 डिग्री। साइन 270 का मान कैसे निकालेंगे, साइन 270 का मान निकालेंगे 270 - 0 करके। ठीक है, साइन 270 - थीटा क्या होता है, 270 - थीटा है तो साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कोस 0 में, और 270 - थीटा करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो नेगेटिव रिजल्ट, माइनस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और साथ में माइनस का सिंबल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 1 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। ये जो आपका फंक्शन दे रखा है साइन x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और -1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से लेके +1 तक ही आती है।
ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके बाद में देखते हैं आगे, जो इसका 7th क्वेश्चन है वो इसी के अंदर कर लेते हैं।